क्या हुआ बेगम? क्या सोच रहे हैं आप? आपके बहू और बेटे के बारे में सोच रहे हैं। खेलने खाने की उम्र है और बड़ों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। सारा के मामले में कबीर हमारी भी नहीं सुनता। कितनी बार कहा, आज तो वार्निंग तक दे दी कि शाम को ज़ारा अपने घर चाहिए, लेकिन कहाँ? ज़ारा आई भी नहीं। हमसे कुछ चाहती? इजाजत? किस बात की? इस मामले को हम अपनी तरह सुलझाकर ज़ारा को घर वापस लाने की इजाजत चाहते हैं, लेकिन इस उम्मीद से कि आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको हमारी पूरी इजाजत है। शुक्रिया। कबीर, कहीं जा रहे हो क्या? अरे हमें यहाँ बैठा के कहाँ चल दिए मौलवी साहब? जल्दी आओ, सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। और ये क्या, हमारा छोटा बैग कहाँ है? उसमें हमारे कपड़े, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ है। जाओ लेकर आओ, जल्दी जाओ। अम्मी, ये बैग क्यों? आप कहाँ जा रही हैं? अपनी बहू के घर जा रहे हैं कबीर। कितनी बार तुमसे कहा कि ज़ारा को घर ले आओ कबीर, ले आओ, लेकिन नहीं। अगर ज़ारा यहाँ नहीं आ सकती, हम तो उसके घर जा सकते हैं ना। बेगम, अबू, अम्मी, अम्मी हमारी बात और सुनिए। हाँ कबीर, अगर अम्मी से मिलने का दिल करे तो ज़ारा के दरवाजे तक आना ही पड़ेगा। खुदा हाफिज। अबू, आप ही समझाइए इन्हें, वो हमारी बात नहीं मान रही। हमें तो अम्मी के जाने पर कोई हैरानी नहीं हुई कबीर। समझे नहीं भाभी? बुरा मत मानना कबीर, पर पता नहीं ज़ारा ने अम्मी पे क्या जादू किया है कि अम्मी हमेशा उसी का साथ देती है। हमें तो हैरानी तब हुई थी जब अम्मी मस्जिद में नमाज पढ़ने गई थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज वो तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं कबीर। तुम्हारी ही अम्मी अपने बेटे कबीर के खिलाफ खड़े होकर अपनी बेटी ज़ारा का साथ दे रही है। हमने तो ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। पता नहीं कब तक ज़ारा के होते हुए इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही अम्मी से बात कीजिए। एक मिनट। हाँ मियाँ बोलिए। बस हम अभी पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, निकल गए हम, उन्हें रोक कर रखिएगा। हाँ, कुछ कारोबारी मसला है, हमें फौरन निकलना है। ये बाकी के पेपर्स हम बाद में साइन करेंगे, कबीर को दिखा दीजिए। आयशा बहन। अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। ना कोई फोन ना कोई खबर, यूं अचानक आके आपने हमारा दिल खुश कर दिया। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? बस आपकी दुआएं और अल्लाह का शुक्र। कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। हम भी बहुत खुश हैं अम्मी। अब जावेद, सामान अंदर रख दो और तुम घर चले जाओ। अल्लाह झूठ ना बुलाए छोटी बीबी, ये सारा सामान बड़ी बीबी के कमरे में रखें या आपके? हमारी बेटी के कमरे में। बेटी को छोड़कर अपनी बेटी ज़ारा के साथ रहने आए हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो। हमें क्या एतराज हो सकता है?
भला खुशियों के घर पे आने पे किसी एतराज हो सकता है? एक बात कहें आपसे, आज आपने सास बनकर वो कर दिखाया तो शायद हम एक माँ होकर न कर पाए। बेटियां तो माँ की परछाई होती, और आपने तो इस परछाई को प्यार से सजाया संवारा कि कोई भी एक नजर देख लेना तो खुद ब खुद रिश्ता कायम हो जाता। लोग एक माँ को तरसते हैं, हम कितने खुश नसीब हैं, हमारे पास दो दो माँ हैं। अम्मी चलिए हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। हम चाय भिजवाते हैं आपके लिए। अब तो आपकी परेशानी दूर हो गई बेगम। जब एक सास खुद अपनी बहू से दूर नहीं रह सकती तो उनका बेटा अपनी बीवी से कैसे दूर रह सकता है? कबीर, अब बात ज़ारा और तुम्हारे बीच नहीं रही, अब इसमें अम्मी भी शामिल हो गई है। बेहतर ये होगा कि तुम सब कुछ भुलाकर इस मामले को रफा दफा करो। रफा दफा? कबीर, हमारी अम्मा हमेशा कहती है कि शौहर बीवियों का गुरूर होता है और उन्हें कभी कभी बीवियों का मान रख लेना चाहिए। और अब तो अम्मी भी वहाँ है। कबीर, ये बहुत अच्छा चांस है तुम्हारे पास, वहाँ जाकर अम्मी और ज़ारा को वापस लेकर आओ। उसके बाद तुम्हें जो भी बातें करनी, जो भी करनी वो यहाँ करो, वापस आकर घर पर। नहीं कबीर, एक मर्द की अपनी बेइज्जत होती है कबीर। अब जरा सोचो कि अगर तुम अम्मी को लेने वहां नहीं गए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि कुछ वक्त में अम्मी खुद ही घर पर वापस आ जाएंगी। आखिर वो अपने बेटे से कब तक दूर रह पाएंगे, नहीं? और रही बात ज़ारा की, तो हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ज़ारा को झुकना चाहिए, ना कि तुम्हें। झुकना झुकाना हमें नहीं आता, मगर इमरान हम उसे लेने नहीं जाएंगे। कबीर, नहीं, और ना उसके आने का इंतजार करेंगे। हमने तो कुछ और ही सोचा है। आते हैं। शुक्रिया अम्मी, आज हमारी नज़र में आपकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब दुनिया की पहली सास है जो किसी बहू को अपनी माँ से भी ज़्यादा अजीज है। क्या करें, तुम हो ही इतनी अच्छी और प्यारी, तुम्हें कोई नहीं छोड़ सकता ज़ारा। वो क्या कहते हैं उसे, आइडल वुमन। तुम एक आइडल वुमन हो। हम अलीना को भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाना चाहते हैं। बस अम्मी, अब अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। एक बात कहें ज़ारा, तुम और कबीर दोनों ही हमें प्यारे हो। हमारे दिल के दो टुकड़े, तो ऐसा हो नहीं सकता ज़ारा कि एक टुकड़ा वहां रहे और एक टुकड़ा यहाँ। तुम जिद करके बैठी हो कि कबीर तुम्हें लेने आए, लेकिन देखो देखो हम आ गए तुम्हें लेने के लिए, तो हम दोनों साथ वापस घर चले। अम्मी, हमारा दिल कहता है कि कबीर हमें लेने जरूर आएगा। बस आज इंतजार कर लेते हैं। अगर कबीर नहीं आया तो कल सुबह होते ही हम आपके साथ चलेंगे। बस कल तक रुक जाइए, फिर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। इंशाल्लाह जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। हम तो अल्लाह से बस यही दुआ करते हैं, तुम दोनों साथ जल्द आ जाओ और तुम हमें बिल्कुल अपनी तरह प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी पोती दे दो। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम शहबाज साहब। कैसे याद किया? पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ हो गया ये तो आप जानते ही हैं। आयशा भाभी भी यहाँ आई हुई हैं, तो हम चाहते थे बाकी लोगों को लेकर आप भी रात के डिनर पर यहाँ आ जाएं। और हाँ, साथ में कबीर मियाँ को भी लेते आएंगे। भाई हम तो वहाँ पहुँच जाएंगे, बस कबीर मियाँ का कुछ कह नहीं सकते हम।
वैसे हम उससे बात करेंगे, कुछ देर में बताते हैं आपको। खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? डाल दिया, शायद आना नहीं चाहते। जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? दुनिया का कोई भी मौलवी या स्कॉलर ज़ारा सिद्दीकी से उस बात को इस्लाम नहीं मनवा सकता जो कुरान और हदीस में नहीं है। अगर कभी आपको तलाक का रास्ता चुनना पड़ा तो आप कौन सा तलाक चुनेंगे? 3 तलाक। तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। आप मर्द जिनको समाज के कानून बनाने का ठेका दिया गया है ना, उस एक हदीस के नाम से हमें वो सारी हदीसें भुलवाना चाहते हैं जो हमें मस्जिद में जाने का हक देती है। तुम्हारा शौहर दरखास्त कर रहा है तुमसे कि आज के बाद इस मामले पर तुम ना कुछ कहोगी ना कुछ करोगी। हमने इस शहर की औरतों से वादा किया है कि हम उनका वो हक दिलवा के रहेंगे जो अल्लाह ने तो उन्हें दिया है, मगर मर्दों ने छीन लिया। हम पूरे शरिया बोर्ड के सामने ये गवाही देते हैं कि कबीर अहमद ने शरिया बोर्ड के फैसले को मानने से इनकार किया और मस्जिद में जाकर बिना नमाज पढ़ाए वहां से चले गए। बदली छट गई, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है और हमने जो सोचा है वो जायज भी है। अरे कबीर, आओ। कबीर, क्या बात है? सब खैरियत? हमें पैसों की जरूरत है। यूं अचानक पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई कबीर? मिराज, हम तुम्हें वजह नहीं बता सकते, फिलहाल सिर्फ पैसे चाहिए। ठीक है, रुको। ये लो। शुक्रिया मिराज, शुक्रिया। लेकिन कबीर, तुम इस वक्त इतने पैसे लेके कहां जा रहे हो? मिराज, अपनी एक खता सुधारने आते। भाई, भाई आप कहाँ जा रहे हो? अलीना, बाद में। भाई बताइए तो। अलीना, हम कह रहे बाद में। भाई ज़ारा के घर। ज़ारा भाभी के घर? हम उनको भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हो? ज़ारा भाभी, हमने भाई से अभी भी पूछा, पता है वो आप ही के घर आ रहे हैं। सच? हाँ, शायद आप ही को मनाने के लिए आ रहे हैं। अलीना, हम तुमसे थोड़ी देर से बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अम्मी, हमने आपसे कहा था ना कि कबीर हमें लेने आएंगे। अम्मा, हमारे पास ना अलीना का फोन आया, वो कह रही थी कि कबीर हमें लेने आ रहे हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तुम दोनों का दामन खुशियों से भर दे। सलमा बहन जी, अब एक बात जहन में आई है। हम सोच रहे थे कि ज़ारा को एक बार फिर से कबीर की दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाए। क्या ख्याल है आपका? जी, बहुत नेक ख्याल है आपका। और इस पर हम वादा करते हैं कि हम ज़ारा की विदाई में बिल्कुल नहीं रोएंगे।
वादा है। पक्का वादा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बड़ी बीबी जल्दी आइए, देखिए देखिए कबीर मियाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी चलिए। हम दोनों को लेने आए हो ना? ज़ारा भी हमारे साथ चलेगी? ज़ारा नहीं, सिर्फ आप हमारे साथ चलिए। ज़ारा सिर्फ तुम्हारे लिए दुल्हन बनी है कबीर, सिर्फ तुम्हारे नहीं लिए। अम्मी, दरख्वास्त करें हम आपसे, सिर्फ आप हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, मजाक मत करो अपनी अम्मी से। हाँ चलो। अम्मी हाँ, जिद ज़ारा। मत करो अम्मी। अम्मी हम सिर्फ आपको लेने आए। तुम्हारे बार बार कहने से हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अगर हम जाएंगे तो ज़ारा भी हमारे साथ जाएगी। तो ठीक है, जो बात हम अकेले में सिर्फ ज़ारा के साथ करना चाहते थे, आज सबके सामने वो बात हम यही करने वाले हैं। बस अभी आए, 2 मिनट। जो बात हम तुमसे करने जा रहे हैं, गौर से सुन। क्या तुम हमारे लिए अपनी सोच, अपने उसूल, अपने नजरिए हमारे लिए बदल सकती हो? सोच के जवाब दो। जब से हम दोनों मिले सिर्फ एक बात पे राजी हुए हम, तुम्हारा और मेरा निकाह नहीं होना चाहिए। जिस रिश्ते को लेकर ना तुम खुश हो ना हम खुश हैं, क्यों ना उसको आजाद कर दें। आज हम कबीर अहमद तुम्हें ज़ारा अहमद को तलाक दे रहे हैं। कबीर,
तलाक तलाक तलाक